शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 13 एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज हलाक। मुहाफिजों ने खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बना दी। वाक़े में 2 बच्चे और 1 खातून शहरी जख्मी। पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सहूलतकारों का भी बिला इम्तियाज़ ताक़ुब किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का यादा। सिपह सलार का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। जख्मियों की अयादत भी की। हालिया बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक राबता। सूबाई हुकूमतों से राबते मज़ीद बेहतर बनाने और फौरी मुआवनत फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. Our journey to glory continue. कोई गलत फहमी में न रहे, हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वाले नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दो टोक पैगाम। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS राहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए सिपह सलार ने कहा, पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामजन है। दुश्मन हमारी तरक्की में मुसलसल रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है। चंद बरसों के दौरान भारत ने बिला इश्तियाल दोबारा हमले किए। जारहियत से पूरे खित्ते को खतरा लाहक था। पाक फौज के भरपूर जवाब से कौमी वक़ार बुलंद हो गया। आज पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़्म है। हर हाल में कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। सानह स्वात में 11 अमवात। कीमती जानों के ज़िया का जिम्मेदार कौन? बारिशों का अलर्ट सिस्टम व्हाट्सएप ग्रुप से निकलकर अमली इक़दाम तक क्यों ना पहुंचा? जिला इंतजामिया ने लोगों को दरिया के करीब जाने से क्यों नहीं रोका? इमरजेंसी हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस कहां थी? रेस्क्यू के पास किश्तियां और लाइफ जैकेट्स थीं या अमला खाली हाथ आया? इतने बड़े सानहे पर क्या सिर्फ 4 अफसरान की मौतरी काफी है? अफसोसनाक वाक़े के बाद सवालात ही सवालात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की डिप्टी कमिश्नर शहजाद महबूब को ओहदे से हटाकर जान छुड़वाने की कोशिश। सलीम जान को नया DC तैनात कर दिया। रेस्क्यू इंचार्ज समेत 4 अफसरान को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। ऐसा कोई बंदा नहीं है रेस्क्यू वाला जिनको इनको बचा सके। जल्द इनको हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकालना चाहिए। दरियाए स्वात में 15 अफराद फंसे हैं। खुदारा जल्द अज जल्द हेलीकॉप्टर भेजें। नई वीडियो सामने आ गई। एनी शाहिदीन ने रेस्क्यू की नाअहली का भांडा फोड़ दिया। 45 मिनट में बहुत कुछ हो सकता था। सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का रेस्क्यू ऑपरेशन में कोताही का एतराफ। जाए हादसे पर मौजूद पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। मौके पर किश्तियों की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार। अफसोसनाक वाक़े पर सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज। स्वात के निशात चौक पर मुजाहिरा। होटल मालिकान भी सानह स्वात के जिम्मेदार। इब्तदाई रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। बारिशों के बाद ग्लेशियर फटने के अलर्ट पेशगी जारी हुए। दफा 144 भी नाफिज थी। पाबंदी के बावजूद दरिया में कुर्सियां और चारपाइयां रखी गईं। दरिया किनारे बने ज्यादातर होटल सियासी और सरकारी शख्सियात की मिल्कियत हैं। किसी ने कार्रवाई ना की। लहरों में बहने वाले कब्रों में जा सोए। सानह स्वात में जा बहक 8 अफराद के जस्ते खाकी डस्का पहुंचने पर कोहराम। माँ और 2 बेटियों की नमाज जनाजा। 7 साल के आयान और 10 साल की आयमा भी आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। 2 बच्चों की मर्दान में तदफीन। लापता सयाहों की तलाश के लिए दूसरे रोज भी ऑपरेशन। मुअत्तल तो वज़ीर आला को करना चाहिए था कि जो ढिटाई के साथ ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं है खैमे देना। क्या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने आपको मैंडेट इस बात का दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करें? वफाकी हुकूमत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुअत्तली का मुतालबा। सानह स्वात पर पूरी कौम रंजीदा। डिप्टी कमिश्नर की तब्दीली से कुछ नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल को कैंप ऑफिस बना रखा है। वो सूबे में जाने के बजाय वर्क फ्रॉम अडियाला कर रहे हैं। पानी में फंसे लोग कई घंटे मदद के लिए पुकारते रहे। किसी ने रेस्क्यू नहीं किया। वज़ीर आला कह रहे हैं खैमे देना उनका काम ही नहीं। क्या वज़ीर आला का काम सिर्फ विफाक पर चढ़ाई करना है?
अली अमीन गंडापुर सानिया स्वात के जिम्मेदार ओहदे से इस्तीफा दें। वजीर आला के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालिबा। कहा वजारत सयाहत का कलमदान अली अमीन गंडापुर के पास है, बताया जाए पेशगी इकदाम क्यों नहीं किए। 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर न पहुंचने का जिम्मेदार कौन है। सानिया स्वात ने दिल दहला दिए। बर वक्त मदद से कीमती जानें बचाई जा सकती थीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। जाम बहक होने वालों की मैयतें कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में रवाना की गईं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इंकशाफ। कहा दरिया किनारे होटल किसकी पर्ची से बनते रहे, बेगुनाहों की मौत का जवाब लेंगे। केपीके के आप वज़ीर आला हैं, कल से आप इस्लामाबाद में भी पेश हुए, यहाँ भी आए, तो केपीके की सूरत हाल बताइएगा कि वहाँ पे क्योंकि मानसून का स्पेल चल रहा है। इसका मेरा पूरा एक सिस्टम है, वो चल रहा होता है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मैं वहाँ बैठा हूँ या मैंने जाके लोग को तंबू देना होता है। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से तबाही का खतरा। आप रावलपिंडी में हैं। सानिया स्वात से एक दिन पहले सहाफी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सवाल, मैंने वहां जाकर किसी को खैमा नहीं देना होता, गवर्नेंस का अपना सिस्टम काम कर रहा है। अली अमीन गंडापुर का गुस्से से जवाब। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सरे फहरिस्त। 12 माह के दौरान डिफॉल्ट रिस्क में बड़ी कमी रिकॉर्ड। दिवालिया होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। नुमाया पेशरफ्त सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की मज़हर करार। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से डिफॉल्ट रिस्क में कमी आई। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत का ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। आलमी सतह पर हमारे बयानिए को तक़वियत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मक़दम। कहा वाज़े हो गया, भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफलाइन है। आबी वसाइल पर संजीदगी से काम कर रहे हैं। सालिसी अदालत ने गुज़िश्ता रोज मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली का भारतीय इक़दाम गलत करार देते हुए कार्रवाई रोकने की मोदी सरकार की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश। तहरीक इंसाफ का मुस्बत इशारा। बातचीत संजीदा मामला है, मुशावरत से ही रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। असद कैसर का रद्द-ए-अमल, मामला सियासी कमेटी में लाने पर गौर। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की। फैसले के बावजूद पीटीआई अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ही रहेंगे। शिबली फराज बोले आइन को मजाक बना दिया गया, तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी इलेक्शन कराना तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी थी। माजी में आर्टिकल 63A की तशरीह भी गलत की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा मामला लाहौर हाई कोर्ट भी ले जाया जा सकता था, ये जानबूझकर पेशावर हाई कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है, इसे कबूल करना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिताब के दौरान हुल्लड़बाजी महंगी पड़ गई। स्पीकर पंजाब असेंबली का तहरीक इंसाफ के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का ऐलान। 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। तोड़ फोड़ करने वाले 10 अरकान पर 20 लाख रुपए से जायद जुर्माना। कहा ऑपोजिशन ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया, ये लोग जमहूरियत के दुश्मन हैं। ऑपोजिशन के एहतजाज का ऐलान। अहमद बचर बोले स्पीकर के जानिबदार फैसले नाकाबिल कबूल, मुअत्तलियों और रेफरेंसेस से नहीं डरते। पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS राहबर में पुरवक्कार पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक बहरिया के दस्ते की सलामी। सिपह सलार ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कैडेट अब्दुर्रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। मूसलाधार बारिश, कराची में पानी ही पानी, निजाम जिंदगी तुरहम बरहम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, सदर और केमाड़ी मुतासिर। मलीर, एयरपोर्ट, लांढी, औरंगी टाउन में भी जल थल एक। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मंसूर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई, बच्चा जाँ बहक। साहिल पर समुंदर की बिफरी लहरों का राज। सेंट स्पिट पर पानी सड़क तक आ गया। शहरियों ने दफा 144 हवा में उड़ा दी, इंतजामिया गायब।
मानसून जारी, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। जोब के करीब 2 गाड़ियां रेले में बह गईं, 3 खवातीन और बच्ची जाँ बहाक। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसने का इम्कान। शिमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, NDMA का अलर्ट जारी। इसराइली बमबारी से शहीद ईरानी रहनुमाओं की तदफीन। तेहरान में 60 शहदा के जस्ते खाकी। जुलूस में आज़ादी स्क्वायर लाए गए। सदर मसूद पिज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर के मुशीर समेत आला हुक्काम की शिरकत। रिक़्क़त-आमेज़ मनाज़िर। गजा में सफाकियत बरकरार। इसराइल की जनूबी और वस्ती इलाकों पर बमबारी। मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में तादाद 81 हो गई। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की इमलाक जला दी। और चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। यूनुस खान क़यादत करेंगे। शुएब मलिक, मिसबाउल हक, सरफराज अहमद, शाहिद खान आफरीदी टीम का हिस्सा। अब्दुल रज़ाक, शर्जील खान, कामरान अकमल, सईद अजमल, सुहेल तनवीर, सुहेल खान भी एक्शन में होंगे। पहला मैच 18 जुलाई को इंग्लैंड से शेड्यूल। भारत से मुकाबला 20 जुलाई को होगा।